हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में इंग्लिश कंपोजिशन 50 मार्क्स का मॉडल क्वेश्चन बैंक जो बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है सेशन 2022 पार्ट 1 एग्जाम के लिए, उसी का हम आपको आंसर कराने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक यानी आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इंग्लिश कंपोजिशन 50 मार्क्स। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो छोड़ूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 101, देयर इज नो डैश इन दिस ट्रेन। तो यहाँ पर ब्लैंक की जगह पर क्या होगा? रूम आएगा कि प्लेस होगा कि सिटिंग होगा कि वैकेंसी होगा। तो देखिए खड़े होने, बैठने या लेटने या कोई एक्टिविटी करने के लिए हम रूम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? देयर इज़ नो रूम इन दिस ट्रेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 102, वेस्टेड टाइम डैश रिटर्न्स। तो क्या होगा कि वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, यानी कि व्यर्थ किया गया समय कभी वापस नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? सुटेबल होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 103, डैश यू लाइक सम वाटर। तो क्या होगा? वुड यू लाइक सम वाटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 104, हु डैश नॉट नो टैगोर। तो क्या होगा यहाँ पर कि हु डू नॉट नो टैगोर, यानी कि टैगोर को कौन नहीं जानता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 105, देखिए 105 में क्या बोल रहा है? 105 देखिए, रमेश प्रेफर्स टी डैश कॉफ़ी। तो क्या होगा यहाँ पर? क्या बताना है हमको कि चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर टू का उपयोग होगा कि रमेश प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 106, आई डैश लिव हेयर इन माई चाइल्डहुड। तो क्या होगा कि आई यूज टू लिव हेयर इन माई चाइल्डहुड, यानी कि किया करता था, इसलिए यहाँ पर यूज टू का उपयोग होगा। यदि पास्ट में कोई काम को बताना होगा तो हम लोग यूज टू का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 107, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपाउंड वर्ड हैप्पी गो लकी। हैप्पी गो लकी का मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब होता है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन लक, जो क्या करता है? जो अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करता हो, उसका यही मतलब होता है कि हैप्पी गो लकी का मतलब होता है कि जो अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करता हो। अगला क्वेश्चन 108, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। कौन सा स्पेलिंग जो चार ऑप्शन में दिए गए, चार ऑप्शन में कौन सा जो वर्ड है वो सही है? तो एक्टिविटी का स्पेलिंग होता है कि ACTIVITY होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट हो जाएगा एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन 109, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। तो ट्रांसिस्टर का पूछ रहा है स्पेलिंग। तो क्या होता है कि TRANSISTOR होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 110, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। दिए गए चार ऑप्शन में कौन सा जो स्पेलिंग दिया है वो करेक्ट है? को दिए गए चार वर्ड में कौन सा वर्ड जो है सही है? तो एक्सीव का क्या होता है कि ACHIEVE। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, वी सॉ हिम डैश। तो क्या यहाँ पर क्या होगा कि वी सॉ हिम हैज़ लेफ्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 112, ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग टेनिस। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि इनडायरेक्ट दिया है हमको, डायरेक्ट पूछ रहा है। तो दिए गए चार ऑप्शन में आप जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कैन तक अभी दिया नहीं है उसमें, और विल भी नहीं होगा, अनशूड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि ही इज़ प्लेइंग टेनिस सेड ही। अगला क्वेश्चन नंबर 113, ही सेड टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नॉन।
इसका हमको क्या बताना है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। देखिए कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो तो उसका इंडायरेक्ट बताते समय उसको चेंज नहीं होता है, क्योंकि वह सत्य बात होता है, इसलिए इसका चेंज नहीं होगा कि टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 114, ही सेड हाउ एक्साइटिंग द सनसेट इज। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या बनेगा कि ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट द सनसेट वाज वेरी एक्साइटिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन दे रहा है 115 से लेकर 129 क्वेश्चन नंबर तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन, दिए गए ऑप्शन में कौन उसका करेक्ट ऑप्शन को हमको चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 115 देखिए कि सी हैज़ बीन स्टडिंग डैश 5 इन द मॉर्निंग। तो देखिए हम बता दे रहे हैं आपको सिंस और फॉर का उपयोग कहाँ होता है। तो सिंस का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर टाइम क्या हो, जहाँ पर टाइम को डिफिनेट किया गया हो, यानी टाइम क्या हो, निश्चित हो। यदि टाइम इंडेफिनिट होगा और निश्चित होगा तो यहाँ पर फॉर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 5 इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह के 5 बजे से, यानी यहाँ पर क्या होगा, सिंस होगा क्योंकि समय को यहाँ पर डेफिनेट किया गया है कि मॉर्निंग में सुबह 5 से। अगला क्वेश्चन 116, आई के नॉट रियलाई डैश माई मेमोरी फॉर नेम्स। तो क्या होगा, आई के नॉट रियलाई ऑन माई मेमोरी फॉर नेम्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 117, माई फादर वांट्स यू डैश सी हिम, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि माई फादर वांट्स यू टू सी हिम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 118, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई टू पटना। यहाँ पर फ्रॉम का उपयोग होगा कि चेन्नई से पटना का डिस्टेंस क्या है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का उपयोग होगा। दूरी बताने के लिए हम दो गंतव्य स्थान के बीच की दूरी बताने के लिए हम फ्रॉम का उपयोग करते हैं। 119, डू नॉट डैश और लाई। तो क्या हो जाएगा, डू नॉट और टेल और लाई। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 120, द सेंट सेड दैट मैन इज मॉर्टल, यानी क्या होता है, जो आदमी जो होता है वह मननशील होता है, और यह करेक्ट, यह सत्य बात है। तो क्या हो जाएगा कि मैन इज मॉर्टल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 121, वाट डैश यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो क्या होगा कि वाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन 122, आई डू नॉट लाइक। आर्टिकल्स कौन सा होगा, ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा। तो क्या होगा, आई डू नॉट लाइक द म्यूजिक। तो क्या तो यहाँ पर द आएगा, आई डू नॉट लाइक द म्यूजिक होगा। अगला क्वेश्चन 123, विच इज डैश बेटर ऑफ टू। तो क्या होगा, विच इज और बेटर ऑफ टू। ए नहीं होगा, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो दिया है गलत है, विच इज द होगा, विच इज द बेटर ऑफ द टू। कंपेरिजन बताने के लिए हम आर्टिकल में द का उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी होगा, विच इज द बेटर ऑफ द टू होगा। अगला क्वेश्चन 124, डैश हायर यू गो द कूलर इट इज। तो क्या होगा, द हायर यू गो द कूलर इट इज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 125, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन 125, द कलर ऑफ हर आइज डैश ब्लैक। तो क्या होगा, द कलर ऑफ हर आइज इज ब्लैक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इज। क्वेश्चन 126, आई सॉ हिम वाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 127, मैन इज मॉर्टल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल, यानी कि आदमी जो होता है वो मननशील होता है। 128, लिव माई क्लास एट वंस होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एट वंस। 129, माई फादर गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। मैंने प्रत्येक सुबह जो होता है मेरे पिताजी का टहलने के लिए वॉक, यानी टहलने के लिए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, माई फादर गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 130, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। कौन सा स्पेलिंग जो दिया है वो सही है। तो ट्राइंगल का स्पेलिंग होता है कि TRIANGLE, ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 131,
चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। तो प्रेसिडेंट का क्या होता है स्पेलिंग, PRESIDENT होता है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वो राइट दिया है। 132 हु इज़ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन एनिमल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा नेपोलियन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 133 1984 इज अ नोवेल बाई ऑरवेल। 134 व्हाट काइंड ऑफ नोवेल इज 1984, तो क्या हो जाएगा डिस्टोपियन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 135 व्हाट इज मिस्टर जोन्स मेन वॉइस, तो क्या हो जाएगा अल्कोहल टॉकिंग। 136 व्हाट डू द पिग्स पेंट ऑन द साइड ऑफ द बर्न, तो क्या हो जाएगा द 7 कमांडमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 137 शूटिंग एन एलिफेंट बाई ऑरवेल इज एन एसे। 138 विच एनिमल हाइड्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ द कॉस हेड, तो क्या हो जाएगा मोली। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 129 हु सेड ऑल पार्टीज प्रोपेगेंडा, तो क्या हो जाएगा ऑरवेल। 140 ऑरवेल वॉज बोर्न एट मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑरवेल वॉज बोर्न इन 1903। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 142 देखिए 142 का ऑप्शन नंबर कन्फर्म पाता नहीं इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। 143 ऑरवेल डाइड इन 1950। क्वेश्चन नंबर 144 वुडमन्स डेज इज अ डैश बाई ऑरवेल, तो क्या हो जाएगा नोवेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 145 यू एज वेल एज रवि डैश रेस्पॉन्सिबल, तो क्या होगा यहाँ पर यू एज वेल एज रवि आर रेस्पॉन्सिबल। 146 चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो क्या हो जाएगा कैशियर क्या होता है स्पेलिंग CASHIER होता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो राइट दिया है। 127 ही इज ऑन द चेयर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा ही इज ऑन द चेयर। 148 50 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर ए होगा कि 50 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर ए का उपयोग किया गया है इसलिए यहाँ पर आर नहीं होगा इज होगा। ऑप्शन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर बी होगा 50 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 149 द टीम डैश फॉर इंग्लैंड लास्ट वीक, तो क्या होगा द टीम हैज़ लेफ्ट फॉर इंग्लैंड लास्ट वीक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 150 और ये लास्ट क्वेश्चन इट रेंड डैश लास्ट नाइट, तो क्या होगा इट रेंड कैट्स एंड डॉग्स लास्ट नाइट। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इंग्लिश कंपोजिशन 50 मार्क्स का पूरा मॉडल क्वेश्चन जो दिया है 150 तक उसका हम पूरा कंप्लीट कर लिए। और आगे आपको किस मॉडल क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।